हेलो जी। तो कैसे हो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑल्सो। ये टॉपिक जो है आप लोगों के कम्युनिकेशन का टॉपिक है। अब एज यू नो कि मैं आप लोगों को टीचिंग कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन पीडी पढ़ाती हूँ। तो बहुत बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने इन तीनों टॉपिकों के रिलेटेड आज आपकी कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देना है। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, भैया मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कराती हूँ। दो फ्री क्लासेस और यूट्यूब पर होती है। पेपर 1 की फ्री क्लासेस 11 बजे, पेपर 2 की फ्री क्लासेस शाम को 6 बजे पॉलिटिकल साइंस की होती है। और दोनों का एक फाउंडेशन कोर्स भी आया हुआ है, पेपर 1 का और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का भी। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की फैसिलिटीज ये होंगी कि आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ एग्जाम टाइमिंग पे रिवीजन होगा। 10 इयर्स की वीवाईक्यूज होंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे, हैंडबुक आपको दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज क्यूजेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो देयर आर मेनी फैसिलिटीज विच इज गिवन फॉर ऑल ऑफ यू। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन अवर पेपर 1 कोर्स 4999 में। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये आपके हिंदी मीडियम के लिए। एंड पेपर 2 6499 में आप लोगों को पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस। तो यदि आप लोग लेना चाहते हो तो आप आराम से ले लीजिए। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट जिस टॉपिक पर आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। एक्चुअल में ये टॉपिक वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जब हम कम्युनिकेशन में वेरियर्स पढ़ते हैं मतलब बाधाएं, कि संचार में बाधाएं कौन सी होती हैं, कि जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन तरीके से चाहे ऑफलाइन तरीके से, चाहे हम किसी से बैठकर बातें कर रहे हैं चाहे फोन पे बातें कर रहे हैं चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, कर तो हम हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान ही रहे हैं। उस वक्त किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हमारी बातों या हमारे विचारों को आदान प्रदान करने में समस्याएं उत्पन्न करती है वो सब की सब क्या कहलाती हैं, वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती हैं। इसी वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन में 3 टाइप के वेरियर्स और होते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं, दैट इज होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनिम। एक्चुअल में आप लोगों ने कई कई बार देखा होगा कि हम लोग बोलते कुछ और हैं पर उसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया जाता है। देर आर मेनी वर्ड्स इन अवर डिक्शनरी, है ना, कि जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है, और बोलने में जिन्हें सेम लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफर होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बैरियर का काम करने वाला है कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ। जैसे कि आपको पता होगा PEOPLE एक वर्ड है जिसे हम प्यूपल बोलते हैं, है ना, जिसे आप मोस्टली आप सब लोग प्यूपल बोलते हो, ठीक है। यदि मैं इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से प्योर प्रोनाउंसिएशन करूं इस वर्ड का तो ये PEOPLE जो ये वर्ड है इसे हम बोलते हैं पीपल, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हम यदि करते हैं। तो यदि मैं आप लोगों को बोलूंगी पीपल तो आप में से मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि पीपल का मतलब है पीपल वृक्ष है, जबकि क्या है, पीपल एक पेड़ भी है ना, यू नो पीपल एक पेड़ भी है। तो बात यहाँ पर एक आ जाती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो क्या आ जाता है, आप लोगों का वेरियर आ जाता है। तो राइट नाउ वी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, डेप्थ में जो है हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आ जाइए कम टू द पॉइंट। देखिए सबसे पहले जो है हम इस चार्ट को समझने से पहले मैंने एक छोटा सा चार्ट और आप लोगों के लिए बनाया है। अब इस चार्ट को समझिए। देखो आप लोगों का एक वर्ड है दैट इज होमोनिम, ठीक है, कौन सा वर्ड है, होमोनिम। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंतर्गत स्पेलिंग जो होती है ना इसमें और जो साउंड होती है ना किसी वर्ड की वो दोनों ही सेम होती हैं, बट मीनिंग क्या होता है आप लोगों का डिफरेंट होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि एक तो वर्ड है आप लोगों का टेबल और एक वर्ड है आप लोगों का टेबल। अब मैं इनको बोल भी टेबल ही रही हूँ और मीनिंग भी इनकी स्पेलिंग भी जो है वो मैंने सेम मतलब सेम लिखी है, मतलब इनकी स्पेलिंग भी सेम है और इनका साउंड भी सेम है, टेबल टेबल, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग है। एक टेबल का मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मेज, जिस टेबल पर जो है आप रख के अपनी पढ़ाई करते हो, और एक टेबल का मतलब हो जाता है आप लोगों का इंडेक्स, सारणी बनाते हैं ना हम लोग, आपकी किताबों में जो है वो टेबल बनी हुई होती है, राइट, वो। तो आपके 3 वर्ड्स हैं, होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन। तो सबसे पहले क्या है आप लोगों का होमोनिम, जिसमें
स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स जो है एंड साउंड जो है ये दोनों सेम होती हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। इस होमोनिम्बी के अंतर्गत हम तीन चीजों को डिस्कशन करते हैं। पहला है आपका होमोग्राफ, सेकंड है होमोफोन एंड तीसरा है आप लोगों का होमोग्राफ एंड होमोफोन, मतलब दोनों का कम्युनिकेशन मिलकर बनता है आप लोगों का होमोनिम। अब सबसे पहले यदि हम लोग डिस्कशन करते हैं होमोग्राफ के ऊपर, तो जो होमोग्राफ होता है, इस होमोग्राफ में स्पेलिंग तो आप लोगों की सेम होती है किसी भी वर्ड की, लेकिन देखो एक चीज आप नोटिस करना, चाहे आपका होमोग्राफ हो, चाहे आपका होमोफोन हो बेटा, चाहे आप लोगों का होमोनिम हो, तीनों में मीनिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, तीनों में मीनिंग डिफरेंट होगा उस पर्टिकुलर वर्ड का, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब यदि मैं स्पेशली बात करूं होमोग्राफ की, तो होमोग्राफ में क्या होता है कि स्पेलिंग आपकी सेम होती है और साउंड उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पर समझाती हूँ, मैंने आपको लिखा है मिनट, ठीक है, क्या लिखा है, मिनट, तो ये स्पेलिंग जो है, ये दो स्पेलिंग मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। इस स्पेलिंग दोनों सेम है, लेकिन इनका साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। जैसे कि इसको तो मैं क्या बोलूंगी, मिनट, और इसको मैं क्या बोलूंगी, माइन्यूट। ठीक है, क्या बोलूंगी, माइन्यूट। इस मिनट का मतलब तो आप टाइम से लगा लीजिए, ठीक है, कि कितने मिनट हो गए, है ना। और इस माइन्यूट का मतलब जो है वो क्या हो जाता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो होमोग्राफ क्या होता है कि भैया स्पेलिंग तो दोनों की सेम होती है, दिखने में दोनों सेम होती है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, और मीनिंग भी जिनका क्या होता है आप लोगों का डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड होमोग्राफ। ठीक है, देखो, सेम स्पेलिंग डिफरेंट साउंड, ठीक है, जिनका क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है बट साउंड या प्रोनाउंसिएशन जिनका डिफरेंट होता है और मीनिंग भी जिनका डिफर होता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है आप सब लोगों का, होमोग्राफ कहलाता है। जैसे कि एक टीयर है और एक टीयर है ना, इनकी मीनिंग जो है ना दोनों की हम लोगों को क्या लग रही है, सेम लग रही है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी क्या है आप लोगों का, डिफरेंट है। समझ में आया, क्लियर। तो यही है आप लोगों का होमोग्राफ। अब आता है हमारा होमोफोन। होमोफोन क्या होता है बेटा, जिसमें साउंड आप लोगों की क्या होती है, सेम होती है, जिसकी साउंड सेम होती है लेकिन इनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि नो नो, आप बोलोगे नो नो, तो नो नो का मतलब क्या होता है, एक नो का मतलब यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है जानना। ठीक है, तो इनकी साउंड हमें सेम लगी है लेकिन इनकी स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। एट बोलते हैं हम, तो एक एट दोनों हम जब बोल रहे हैं ना, एट एट बोल रहे हैं हम लोग, तो एट में जब हम लोग बोल रहे हैं तो साउंड दोनों की सेम लग रही है लेकिन इन दोनों की मीनिंग अलग अलग आएगी। तो इस एट को तो हम बोलते हैं आठ, और इसको जो है वो हम खाने की सेंस में यूज करते हैं, है ना। एक होता है पुअर और एक होता है पॉर, तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, इनका साउंड सेम होता है, पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, पुअर। ठीक है, इनका साउंड क्या होता है आप लोगों का, सेम, पुअर बोलते हैं हम लोग इनको, क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग जो है दोनों की डिफरेंट है। जैसे कि इस पुअर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का, गरीब, और इसका मतलब होता है उड़ेलना, कि जैसे कि कप में आप पानी डाल रहे हो तो पुअर मतलब डालना। ठीक है, तो आप लोगों का होमोग्राफ क्या होता है, तो भैया कैसे हम इसे याद करेंगे, देखो ग्राफ बनाते हैं ना आप सब लोग, बहुत सारे लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, तो ग्राफ हम लोग बना के लिखते हैं, है ना। तो स्पेलिंग ग्राफ भी मतलब पेपर पेन पे बनाया जाता है, स्पेलिंग भी हम लोग लिखते हैं, तो ये मान के चलिए कि ग्राफ में, होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होती है। ठीक है, और स्पेलिंग सेम है तो इसका मतलब है कि साउंड आपका डिफर हो जाएगा और मीनिंग भी डिफर हो जाएगी। होमोफोन, तो देखो आप फोन पे सुनते हो, तो हमें जब फोन पे हम सुनते हैं तो सबकी साउंड हमें सेम लगती है, फोन का संबंध साउंड से होता है, यू नो, फोन में तो सिर्फ हम आवाज ही तो सुनते हैं, साउंड ही तो सुनते हैं, तो उसी से आप याद कर सकते हो कि होमोफोन में साउंड सेम होती है पर डिफरेंट स्पेलिंग होती है और मीनिंग, क्योंकि देखो मीनिंग तो तीनों में ही डिफर है, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं है। बस कंफ्यूजन क्या होगा कि भैया फोन का संबंध किससे है, साउंड से, तो साउंड क्या है आपकी, सेम है एंड स्पेलिंग डिफर है, जैसे कि नो नो, है ना, क्लियर हो गया। फिर आ जाता है आप लोगों का होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है बच्चा, कि साउंड भी सेम होती है और स्पेलिंग भी सेम होती है, बस इसमें मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि कैन और कैन, है ना, अब ये दो वर्ड्स हैं आपके सामने, तो ये कैन, एक कैन का मतलब तो कोल्ड ड्रिंक की कैन है और एक कैन का मतलब होता है आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ।
क्षमता को बता रहा है। एक है आप लोगों का रिंग, तो यहाँ पर एक रिंग तो हमारी अंगूठी में पहनने में मतलब अंगुली में पहनने के काम आ रही है, और एक रिंग का बच्चों की खेलने की रिंग होती है ना राउंड राउंड शेप की, वो हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो होमोनिम में क्या होता है, साउंड सेम, स्पेलिंग सेम एंड मीनिंग डिफरेंट। होमोफोन में क्या होता है, सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग, एंड होमोग्राफ में होता है सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट साउंड। अब इनका हिंदी जो है बेटा कुछ ऐसा है नहीं, है ना, कि आप बोलो हिंदी। होमोफोन को हिंदी में बस ऐसे होमोफोन लिख सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी हिंदी कुछ भी नहीं है, है ना। तो होमोफोन क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला होमोफोन में साउंड होता है, क्या होता है, साउंड। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, साउंड जो है सेम होता है, उच्चारण जिसे हम लोग बोलते हैं, स्पेलिंग जिसे हम कहते हैं वर्तनी, एंड मीनिंग दोनों क्या होते हैं आप लोगों के डिफरेंट, मतलब समान लगने वाले शब्द होते हैं होमोफोन्स के अंतर्गत। ठीक है, क्या होता है, समान लगने वाले शब्द। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि होमोफोन में क्या होता है, समान, क्या हमें वर्ड समान लगते हैं, जैसे कि नो नो। ठीक है, दो वर्ड्स हमें क्या लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, क्योंकि इनका साउंड जो है वो आप लोगों का सेम है। ठीक है, होमोग्राफ में क्या होता है कि एक शब्द के कई उच्चारण आप लोगों के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें तो ना साउंड सेम है, जबकि इसमें क्या होता है, स्पेलिंग सेम होती है आप लोगों की। ठीक है, इसमें क्या होती है आप लोगों की स्पेलिंग जो है वो बेटा आप लोगों की सेम होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है माइनेट कि एक वर्ड के बहुत सारे उच्चारण जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राम, तो ये राम है, यह एक व्यक्ति का नाम है, राम भगवान भी है ना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे, तो इस राम शब्द के कई सारे मतलब हो जाएंगे, उच्चारण हो जाएंगे। तो ऐसे माइनट जो वर्ड है इसके कई सारे उच्चारण हो जाएंगे, शब्दों के कई उच्चारण जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मिनट, तो इसको हमने मिनट बोल दिया, और माइन्यूट तो एक वर्ड है पर इसके उच्चारण डिफरेंट हो गए, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि भैया आप लोगों का उच्चारण जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड। ठीक है, समझ में है, इसमें स्पेलिंग तो सेम होती है बट इनका साउंड क्या होता है, डिफरेंट होता है। साउंड या प्रोनाउंसिएशन या इसे उच्चारण कहते हैं, उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या साउंड कुछ भी मान लो, है ना, कंफ्यूजन मत होना। साउंड बोल लो, प्रोनाउंसिएशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना, एक ही बात है। तो इनका जो साउंड जो होता है ना बच्चा, वो क्या होता है आप लोगों का डिफर होता है। और स्पेलिंग, बर्तनी को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग, इसलिए कह रही हूँ इंग्लिश में ध्यान रखना, और मीनिंग तो इनका डिफर है ही। ठीक उसी प्रकार से होमोनिम, इसमें वर्ड्स के कई डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जैसे कि कैन हो गया और कैन हो गया। ठीक है, क्लियर, तो ये सब आपको दिख रहा है। होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ तथा वर्तनी में बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि होमोफोन्स में हमें नो नो बोल रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि भैया एक चीज के बारे में बोल रहे हैं, बट यदि हम इनको लिखेंगे तो वो लिखने में स्पेलिंग इनकी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। होमोग्राफ की भी सेम स्टोरी है। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को कि भैया होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम्फ क्या होता है और किस तरह से ये वेरियर का काम करते हैं। क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं यू डोंट नो, है ना, हम ऐसा बोल रहे हैं, तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि यार ये नो का मतलब एनओ ले रहा है, कुछ लोग जो समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, वो के एन ओ डब्ल्यू ही लेंगे। तो ये कम्युनिकेशन वेरियर का रोल प्ले करने वाला है, राइट। क्लियर हुआ। अब मैंने कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और दूसरा आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो देखो मैंने होमोफोन के कुछ क्वेश्चन जोड़े हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है होमोफोन, तो देखो आप फोन से याद करो कि फोन का संबंध किससे होता है बेटा, साउंड से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी आप लोगों की साउंड सेम हो जाएगी। साउंड का मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों का उच्चारण, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। और साउंड सेम है तो इसका मतलब आप लोगों की स्पेलिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तनी, ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों की डिफर हो जाएगी। ठीक है, स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है और मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। तो आपका कौन सा जोड़ा जो है वो होमोफोन से रिलेट करता है, तो आप देखिए जिसकी साउंड तो सेम है ना, बट जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। अब आप एक चीज नोटिस करो, स्पेलिंग जो है ना वो सबकी डिफर है। ठीक है,
समझ में आया? जिनकी स्पेलिंग जो है वो डिफर है, तो देखो स्पेलिंग तो सबकी डिफर दिख रही है हम लोगों को, तो ये ऑटोमेटिक हमें पता चल रहा है कि ये होमोफोन का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्पेलिंग देखो सबकी डिफरेंट। अब साउंड चेक करो, इसको बोल रहे हैं रीड और रेड, रेड रेड ही बोलते हैं इसको, राइट राइट, हेयर हेयर। अब इनका क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन बेटा हमें सेम सा ही दिख रहा है, लेकिन इस रेड का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ाई करना, पढ़ना, ठीक है, क्योंकि रीड रेड, रेड मतलब आपको पता है। उसके बाद आता है रेड, इस रेड का मतलब होता है लाल, इस राइट का मतलब होता है बेटा आप लोगों का लिखना, इस राइट का मीनिंग होता है आप लोगों का सही, हियर का मतलब होता है सुनना, है ना। यहाँ हेयर का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इनकी साउंड सबकी सेम है, राइट राइट, हेयर हेयर, है ना, रेड रेड, साउंड सबकी सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, तो किस में आ जाएगा बेटा, ये आपका होमोफोन के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है ना, जिनका आप, ठीक है। अब आप देखो एक होमोग्राफ का, कि कौन सा जोड़ा होमोग्राफ है। अब होमोग्राफ का संबंध मतलब आप लोग स्पेलिंग, ठीक है, तो स्पेलिंग का हम क्या लिखेंगे हिंदी में, बर्तनी, ठीक है, कि जिसकी स्पेलिंग क्या है बेटा, सेम है ना, और जिसका साउंड जो है बेटा, साउंड का मतलब आपका उच्चारण, वो क्या है बेटा आपका डिफर है, मतलब डिफरेंट है। अब आप लोग देख लीजिए कि स्पेलिंग जो है वो सेम है, तो देखो आप यहाँ पर कि किसकी स्पेलिंग सेम है, सिर्फ इसकी स्पेलिंग सेम दिख रही है हम लोगों को, ठीक है। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप लोगों के होमोग्राफ के अंतर्गत, किसमें आ जाएगा बेटा, होमोग्राफ में। स्पेलिंग सेम है बट इसका उच्चारण डिफरेंट है, कैसे है, इसको तो बोलते हैं वो और इसको बोलते हैं वो, इसका मतलब झुकने से है, ठीक है, और इसका मतलब है आपका धनुष से। अब आप एक चीज देखिए, इसको बोलते हैं प्लेन और इसको बोलते हैं प्लेन। अब ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये जस्ट अभी हम लोगों ने ना डिस्कशन किया था, तो हम लोग जो है ये वर्ड जो है ना, इसमें क्या हो रहा है आप लोगों को, कि हम लोगों को साउंड सेम दिख रही है, ठीक है, क्या है, हम लोगों की साउंड जो है वो सेम है, साउंड सेम है, और स्पेलिंग जो है ना बेटा, है ना, वो स्पेलिंग जो है वो आप लोगों की क्या है, डिफर है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, आप लोगों के होमोफोन के अंतर्गत, किस में आ जाएगा बेटा, आपका होमोफोन में आ जाएगा। प्लेन एंड प्लेन, तो इस प्लेन का मतलब मैदान, समतल मैदान, और ये प्लेन हवाई जहाज में उड़ने वाली है। फिर है आपका पीस, है ना, पीस, तो इस पीस ये भी किसके अंतर्गत, क्योंकि इसकी भी साउंड सेम है ना, क्या है, साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये भी होमोफोन में आ जाएगी। तो पीस, ये पीस ऑफ रोटी, एक रोटी का एक टुकड़ा, मतलब टुकड़े में लो, और पीस, पीस का मतलब साइलेंस, शांति चाहिए भैया मुझे। यहाँ पर है वाई, तो वाई, एक वाई का मतलब जो है, यहाँ पर साउंड भी सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये तीनों की तीनों उदाहरण किसके हैं, आपके होमोफोन के। तो इस वाई का मतलब है खरीदना, और इस वाई का मतलब है टाटा बाय बाय, ठीक है, अलविदा कहना। तो होमोग्राफ एंड होमोफोन में अंतर, देखो आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन देखो, होमोग्राफ में क्या दिखेगी, स्पेलिंग सेम दिखेगी, ठीक है, बस। और होमोफोन में जो है वो हम लोगों को क्या दिखने वाला है, स्पेलिंग जो है वो आप लोगों को डिफरेंट दिखने वाली है, और साउंड सेम दिखेगी, बस, ठीक है। अब होमोनिम्फ में क्या होता है कि साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, एवरीथिंग जो है वो सेम है ना, कैन कैन, तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। फिर है देखो ये मीट, ये सी और फ्लावर, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गएंगे बेटा आप लोगों के, तो ये सारे आप लोगों के एग्जाम्पल आप लोगों का हो जाएगा होमोफोन का, ठीक है। देखो एक मीट का मतलब मिलना, इसका मतलब होता है मीट, मांस का टुकड़ा। सी का मतलब होता है समुद्र, इस सी का मतलब होता है देखना। फ्लोर का मतलब होता है फ्लोर, और फ्लावर का मतलब होता है आपका फूल, ठीक है। तो ये सब होमोफोन के हो जाएंगे। और यहाँ पर कैन एंड कैन, अब हम कभी, ठीक है, समझ में आया आपका क्या कहना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को। तो होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम, ये क्लियर हो गया। एक दो क्वेश्चन और जोड़े हैं, सुनो। क्वेश्चन क्या है बेटा, कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार अवरोध होमोनिम, अब होमोनिम याद कर लो, होमोनिम में क्या है, आपकी साउंड भी सेम है, आपकी स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है ना, होमोनिम के उपयोग से उत्पन्न होता है। तो होमोनिम में क्या होता है आपकी, कि व्याकरणीय त्रुटि होती है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमारी क्या होता है, अर्थ में अस्पष्टता होती है, कि भैया साउंड सेम है, स्पेलिंग सेम है, बस मीनिंग क्या होता है आप लोगों का डिफरेंट, मतलब आपका अर्थ जो होता है ना किसी भी वर्ड का, वो अस्पष्ट हो जाता है, बस, ठीक है।
तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आप लोगों से बेटा पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि ये होमोनिम का पूछा है, तो भैया आप लोगों से होमोफोन का भी इस तरह से पूछा जा सकता है। तो होमोफोन में क्या होता है, होमोफोन में अर्थ की स्पष्टता होती है या नहीं होती, और साथ साथ किसकी स्पष्टता होती है, स्पेलिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं बर्तनी की। फिर आ जाता है आपका लीड शब्द का सही अर्थ क्या है, जब ये एक होमोग्राफ के रूप में उपयोग होगा। अब होमोग्राफ क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, एंड इसका क्या कहते हैं उसको, जो साउंड जो होती है ना, दैट इज डिफर, ये क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है। तो लीड का सही अर्थ क्या होगा कि जब हम लोगों का है ना LEAD है ना, इसका अर्थ पूछा है कि जब ये होमोग्राफ के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो इसका अर्थ क्या होगा कि भैया इसकी क्या है, साउंड, लीड जो है ना, इसकी स्पेलिंग जो है वो तो बेटा सेम है, स्पेलिंग क्या है आपकी, सेम है LEAD, बट इनकी साउंड डिफरेंट है। तो अब आपको इसका मतलब बताते, एक तो है लीड और एक है आपका लेड, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेड, इसका तो क्या हो जाएगा, लेड, और इसका हो जाएगा आपका लीड। तो इसका मतलब होता है लीडर, है ना, लीडरशिप करना, नेतृत्व करना, और इसका लेड का मतलब होता है धातु। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू चीजें ना हमारी और भी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, है ना। और देखो आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो इस क्लास के ना कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ देना, नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लूंगी ना आपका कमेंट पिक करके उसका सॉल्यूशन दे दूंगी, ठीक है। तो समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम, क्लियर। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि भैया ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वाला जो इस पार्ट के अंतर्गत ये जो तीनों वर्ड्स थे जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो आपके इस सेशन में तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं बचा होगा। यदि फिर भी बचा है तो बिल्कुल आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ऑल ऑफ यू। ड्यूटी ऑफ इमरजेंसी मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, फिर भी डेली ये क्लास जो है बेटा आप लोगों की 11 बजे होती है, ठीक है। पेपर 1 की क्लासेस 11 बजे यूट्यूब पर फ्री, और पेपर 2 की क्लासेस शाम को 6 बजे यूट्यूब पर फ्री होती है पॉलिटिकल साइंस की। तो यदि आप लोग डिटेल में मुझसे पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना चाहते हो तो दोनों का एक फाउंडेशन कोर्स भी बेटा आया हुआ है, आप दोनों का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चा। इससे पहले आप लोग हमारी यूट्यूब क्लासेस भी देख सकते हो फ्री में कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा हमारा कंटेंट है, किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज जो है वो आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं और पेपर 1 की भी, ठीक है बच्चा। एंड बेस्ट ऑफ लक।